तभी उनको जेल जाने का मौका मिला है। और जिस तरीके से चाहे वो उनके डिप्टी सीएम हो, चाहे इनके संजय सिंह जी हो, जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और जिस तरह की अन्य जो इनके नेता हैं, सबसे छोटे दिल्ली उपराज्य की राजधानी का सबसे छोटी पार्टी और सबसे छोटा इनका परिवार, उसमें भी सर्वाधिक इनके मंत्री, सर्वाधिक एमएलए, सर्वाधिक इनके पार्टी के पदाधिकारी जेल गए हैं। सबसे छोटे कार्यकाल की इनकी पार्टी है, लेकिन इन्होंने एक कीर्तिमान भ्रष्टाचार का स्थापित किया है, ये प्रामाणिक हो गया है। तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और अपनी पार्टी में अपेक्षित सुधार लाना चाहिए, अपने लोगों को सुधारना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि जिस शराब घोटाले में ये सब जेल जा रहे हैं, उसके अंतोगत्वा मुखिया तो आदरणीय केजरीवाल ही थे। सीएम की हैसियत से जो भी निर्णय हुए वो उसकी जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। सर, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में इसी तरह मेरे ऊपर भी आरोप लगाया गया जमीन नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई इनके परिवार के ऊपर या इनके ऊपर जो अभी आरोप लगे हैं वो कोई नए नहीं लग गए। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार के दौरान के नहीं है, बल्कि लगे नहीं है आरोप सिद्ध हुए हैं। और सजा याफ्ता कैदी के तौर पर इनके पिताजी लालू प्रसाद जी यादव सजा याफ्ता कैदी प्रामाणिक तथ्यात्मक रूप से भ्रष्टता के दोषी सिद्ध होने के बाद जेल काटने के बाद एक समयावधि पूरी होने पर अभी मुक्त हुए हैं। तो ऐसे लोगों पे इस तरह की बातें शोभा दे रही क्या? और ये आरोप क्या अभी के लगे हैं क्या? ये उस समय के आरोप है, उस समय के प्रमाणिक है। वर्षों जेल काटने के बाद इनका परिवार बाहर से निकल के आया है, जो प्रमाणिक अदालत में सिद्ध होने के बाद सजा याफ्ता हो चुके हैं। सर, इंडिया अलायंस की लोकसभा सीटें कांग्रेस को देंगे, ये उनका आंतरिक विषय है। गठबंधन किस सीट कहाँ लड़ा रहा है, कहीं नहीं लड़ा रहा है, वो आपस में वो अपना तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री की बागडोर सौंपने का मन बना लिया है। और वो इसलिए बना लिया है कि देश की जनता चाहती है गरीब का कल्याण, देश की जनता चाहती है लोक कल्याणकारी योजनाएं ईमानदारी और पारदर्शिता से हर जरूरतमंद के दरवाजे तक दस्तक दें। देश की जनता चाहती है कि हमारा देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। देश की जनता चाहती है कि विश्व का लीडर भारत बने। देश की जनता चाहती है कि सामरिक दृष्टि से सबसे ताकतवर देश भारत बने। और देश की जनता चाहती है कि 2047 तक विकासशील भारत से विकसित भारत बन सके। इसलिए आदरणीय मोदी को वोट देने का मन बना चुकी है। और मैं समझता हूं कि चाहे वो इकट्ठा गठबंधन लड़े या अलग अलग लड़े, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे वो छोटे छोटे तमाम मुद्दे जो अप्रासंगिक मुद्दे हैं उनको उठाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता मन बना चुकी है और प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। आदरणीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, एक आखिरी बात, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। दुख की बात यह है कि जिन लोगों को जनता ने चुना है वही अन्याय कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है और बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा को, वादों को पूरा नहीं किया है। देखिए, जिस तरीके से चाहे आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत ने और उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति करके नए माइलस्टोन तय किए हैं। 9.5 साल के मोदी जी के कार्यकाल में और 6.5 साल के आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में देश और प्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देश की तरक्की में किया है। देश की जो आर्थिक विकास दर है वो तेजी से बढ़ रही है। जो विभिन्न ग्लोबल हमारी संस्था है, उन्होंने भी भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संकल्प जो लिया है उसको मोहर लगाने का काम किया है। और यह स्वीकार किया है कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था है। ये तभी संभव हुआ है जब हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की का
एक मुकाम हासिल किया है, तरक्की के नए पैमाने बनाने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि चाहे हमारा शिक्षित नौजवान बेरोजगार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे हर क्षेत्र में, चाहे भारतीय वैज्ञानिक हो, कृषि का क्षेत्र हो, औद्योगिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए नए नए कीर्तिमान बनाने का भारत ने काम किया है। चंद्रयान 3 की सफलता आप देख रहे होंगे, G20 की सफलता आपने देखी होगी, ग्लोबल लीडर बनने की और जिस तरीके से G20 में भारत की लीडरशिप दिखाई पड़ी उसका परिणाम आपने देखा होगा। हर क्षेत्र में भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और देश की जनता भी यही चाहती है कि भारत ग्लोबल लीडर बने, भारत सशक्त ताकतवर देश बने। इसलिए इन चीजों से हट करके भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को समर्थन सहयोग भारत की जनता देने का काम कर रही है। सर, गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले मामले पे, इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, ये तो शराब घोटाले के तार बहुत गहराई तक जाएंगे और इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा घोटाला है, सैकड़ों करोड़ रुपए की उसमें डील हुई है और उसी की वजह से जो भी उसमें दोषी होंगे निश्चित रूप से संवैधानिक संस्था ईडी है, संवैधानिक संस्थाएं, जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम करेंगी। उसमें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निर्दोषों को किसी भी कीमत पर छेड़ने का काम हमारी पार्टी नहीं कराती है, न सरकार कराती है। जो भी जांच एजेंसियां हैं उन्हें निष्पक्षता से विवेचना करने का, जांच करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। वो अपने तरीके से अपना काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी।